हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोपिया टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है फार्माकोपिया इज है। ठीक है, कि फार्माकोपिया क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्शनरी ऑफ फार्मेसी, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग्स, तीसरा ऑप्शन है आपका कलेक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, या फिर नन, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है। इस स्टैंडर्ड बुक के अंदर लिखा क्या है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी डिजीज में कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब आपका किसके अंदर लिखा है? फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑफिशियल बुक्स ऑफ ड्रग्स। जो फार्माकोपिया है वो ड्रग्स की क्या है? एक ऑफिशियल बुक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका यहाँ पे, इट कंटेन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड मेडिसिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या था? राइट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, द वर्ड फार्माकोपिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो फार्माकोपिया वर्ड आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोन, दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइंड करते हैं तब आपका बनता है कि दवाइयों को कैसे बनाया जाए या फिर दवाइयाँ कैसे बनती हैं। ठीक है, तो आपका फार्माकोपिया वर्ड कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर फ्रांस लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर जर्मन। तो जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अभी बता चुके कि फार्माकोपिया जो आपका वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकोन और दूसरा वर्ड है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, पोइया का मतलब होता है टू मेक। अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइंड कर देते हैं तब आपका बनता है कि दवाइयों को कैसे बनाएं या फिर दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। इंडिया में सबसे पहले फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया, इसमें ये पूछा गया है। जैसे कि फार्माकोपिया आपकी अलग अलग टाइप की होती है। इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, मार्टिनडल फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। तो जो इंडियन फार्माकोपिया है उसका फर्स्ट एडिशन कब आया आपका? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, 1868, 1940, 1955 या फिर आपका 1966। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अभी तक टोटल कितने एडिशन आए हैं? 9 एडिशन आए हैं। सबसे पहला जो एडिशन आया है वो 1955 में आया है। तो आंसर आपका कौन सा है? सी आंसर आपका सही रहने वाला है। अब सबसे पहला एडिशन पूछा गया है, जैसे कि आपका फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब आया? 1955 में आया। सेकेंड एडिशन आपका 1966 में आया। थर्ड एडिशन जो है आपका 1985 में आया। फोर्थ एडिशन आपका 1996 में आया। फिफ्थ एडिशन जो है आपका इंडियन फार्माकोपिया का 2007 में आया। सिक्स्थ एडिशन आपका 2010 में आया। सेवेंथ एडिशन आपका 2014 में आया। एट्थ एडिशन जो है आपका 2018 में आया। जो आपका नाइन्थ एडिशन है वो आपका कब आया? 2022 में आया। ये आपके क्या है? इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन है। तो आपका आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया था जो इंडियन फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन है वो कब आया? वो आपका आया है 1955 में। ठीक है, सबसे लास्ट एडिशन आपका कब आया? 2022 में आया।
फिर आपका क्वेश्चन है हु पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? AICTE के द्वारा की जाती है, CDSCO के द्वारा की जाती है, या फिर आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा की जाती है, या फिर PCI के द्वारा की जाती है? जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इंडियन फार्माकोपिया आपकी इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा किया की जाती है, पब्लिश की जाती है। तो आंसर आपका कौन सा सही है? आंसर नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको कि BP कहते हैं, इस पब्लिशिंग, मतलब कि कहाँ पब्लिश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। यूनाइटेड किंगडम में क्या होती है? आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसको कि USP कहते हैं, इज ऑफिशियल इन UK, इंडिया, USA या फिर चाइना? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? USA। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका राइट आंसर है। इंडियन फार्माकोपिया इज रिसीव आफ्टर एवरी ईयर, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो कितने साल बाद क्या होती है? आपकी चेंज होती है। 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद? तो ऑप्शन जो आपका सही है वो क्या है? 5 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। IP इज अपडेटेड अप्रोक्सीमेटली एवरी 5 ईयर, जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया है वो अपने 5 साल बाद क्या होती है? अपडेट होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्माकोपिया, इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फार्माकोपिया नहीं है? तो IP इंडियन फार्माकोपिया, ये तो क्या है? आपका फार्माकोपिया है। BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पर जो आपका मार्टिनडेल है वो क्या है? एक रेफरेंस बुक है, ये कोई फार्माकोपिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही रहने वाला है। ठीक है। मार्टिनडेल इज अ ड्रग रेफरेंस नॉट एन ऑफिशियल फार्माकोपिया, जो आपका मार्टिनडेल है वो एक रेफरेंस बुक है, ना कि ये फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया कौन कौन सी है? आपकी इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, मार्टिनडेल फार्माकोपिया, सॉरी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी था मार्टिनडेल, वो एक आपकी रेफरेंस बुक है, ना कि आपकी फार्माकोपिया है। विच ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ठीक है, जो आपकी सबसे पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो आपकी कब पब्लिश की गई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1864 में आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन आया। फर्स्ट फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड वाज पब्लिश इन, सबसे पहली फार्माकोपिया जो थी वो कहाँ पब्लिश हुई? ठीक है, तो आपकी कहाँ हुई? इटली में हुई। सबसे पहली फार्माकोपिया आपकी कहाँ पब्लिश की गई? वो आपकी इटली में पब्लिश की गई। अब कब की गई सबसे पहली आपकी फार्माकोपिया? कहाँ पब्लिश की गई? इटली में की गई। ठीक है, कहाँ की गई? इटली में की गई। और कब की गई? 1498 में की गई। कंसीडर द वर्ल्ड फर्स्ट फार्माकोपिया, ये क्या है? आपकी वर्ल्ड की सबसे पहली फार्माकोपिया है, जो कि आपकी इटली में की गई, 1498 में पब्लिश की गई। वो इज द अथॉरिटी टू इनफोर्स IP इन इंडिया। ठीक है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, जिसको कि DCGI कहा जाता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या फिर PCI। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया, जिसको कि क्या कहते हैं? DCGI कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है द मेन पर्पज ऑफ फार्माकोपिया इज टू इंश्योर, जो आपकी फार्माकोपिया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों बनाई गई? तो प्रॉफिट फॉर फार्मा कंपनीज, की फार्मा कंपनी जो अपनी है प्रॉफिट कमा सके इसलिए बनाई गई, या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग, इजी पैकेजिंग, मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो आपकी फार्माकोपिया बनाई गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? पहला क्या है? प्रॉफिट ऑफ फार्मा कंपनीज, जो भी आपकी फार्मा कंपनी है वो प्रॉफिट कमा सके, क्या इसके लिए आपकी फार्माकोपिया बनाई गई? या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग, जो भी हम ड्रग बनाए वो क्या होनी चाहिए? प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इस वजह से आपकी फार्माकोपिया बनाई गई। या फिर आसानी से उसकी पैकिंग कर सकते जो भी ड्रग है इसलिए फार्माकोपिया बनाई गई। या फिर मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की मार्केटिंग करने के लिए बनाई गई।
तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, आपका सही आंसर है कि जो फार्माकोपिया बनाई गई है, वो जो भी मेडिसिन बना रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, जो भी मेडिसिन बनाई वो प्योर होनी चाहिए, उस और आइडेंटिटी मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। इस वजह से क्या हुई, आपकी फार्माकोपिया बनाई गई कि हम जो भी मेडिसिन बनाए वो प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए, वो प्रॉपर प्योर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी टिल 2022 इज, जो आपका इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन है वो कब आया? जैसे कि पहले बताया कि इंडियन फार्माकोपिया के टोटल अभी तक 9 एडिशन आए हैं। सबसे पहला एडिशन आपका 1955 में आया, और सबसे जो लास्ट एडिशन है वो आपका 2022 में आया। कब आया? आपका 2022 में आया। ये आपके क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के टोटल यहाँ पे 8 एडिशन दिए हैं, पर जो आपका 9th एडिशन है वो 2022 में आया। ठीक है, जिसको कि जो आपका है, विच फार्माकोपिया इज ऑफिशियल इन जापान, जापान में जिस फार्माकोपिया को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को आईपी कहते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया को बीपी कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूएसपी कहते हैं। उसी प्रकार से जापान में फार्माकोपिया यूज होती है उसको क्या कहेंगे, जेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जेपी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका सही आंसर है। इन इंडिया आईपी स्टैंडर्ड्स आर लीगल बाइंडिंग अंडर विच एक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, आपके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है फार्मेसी एक्ट 1948, बी ऑप्शन है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इंडियन पैनल कोड, या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा आपका सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, जितनी भी आपकी मेडिसिन आती हैं उनको वो किस एक्ट के अंदर आती है? वो आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आती हैं। विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इंक्लूड आयुर्वेदा एंड हर्बल ड्रग्स? फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फिफ्थ एडिशन। जो आपका फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में आया, क्या इसके अंदर आयुर्वेदा एंड हर्बल ड्रग्स आती हैं? या फिर सेकेंड एडिशन मतलब कि जो आपका 1966 में आया, थर्ड एडिशन 1985 में आया, और फिफ्थ एडिशन आपका 2007 में आया। इन चारों एडिशन के अंदर किस एडिशन के अंदर आपकी आयुर्वेद और हर्बल ड्रग्स आती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहने वाला है कि आपके थर्ड एडिशन के अंदर आयुर्वेदा और एंड हर्बल ड्रग्स क्या होती हैं, आती हैं। USP-NF मीन्स, मतलब कि जो आपका USP है, NF है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी, या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल नेशनल फाइल, या फिर यूनाइटेड स्टैंडर्ड फार्माकोपिया नॉर्मल फार्मूला, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो USP का मतलब क्या है आपका? USP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहाँ लिखा है? आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, और NF का मतलब है नेशनल फॉर्मूलरी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए सही ऑप्शन रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, विच इज द लेटेस्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया इन इंडिया? इसमें यही पूछा गया है कि आपका जो अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशन आए? टोटल 9 एडिशन आए। सबसे लेटेस्ट एडिशन आपका कब आया? तो सबसे लेटेस्ट एडिशन आपका इंडियन फार्माकोपिया का 2022 में आया, जो कि सबसे लास्ट एडिशन है भी। ठीक है, फार्माकोपिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो फार्माकोपिया है वो किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ड्रग, प्योरिटी ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, या ऑल ऑफ द अबव। तो फार्माकोपिया किसकी मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये भी आपका आंसर सही है। प्योरिटी ऑफ ड्रग, ये भी सही है। स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या, डी क्या है, आपका सही आंसर है कि ड्रग की आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है, ड्रग की प्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, और ड्रग की स्ट्रेंथ भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन? जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, मुंबई में है, या फिर कोलकाता में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? इंडियन फार्माकोपिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? गाजियाबाद में है। तो ये क्या थे आपके फार्माकोपिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट
टॉपिक थे या फिर कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।